किसान। हम बात करने वाले हैं आज किसान पर। आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं किसान का मतलब क्या है। अन्नदाता। भारत देश की रीढ़ की हड्डी है अन्नदाता किसान। ऐसा नहीं है कि अभी आंदोलन हुए, पहले भी आंदोलन हुए हैं, बहुत सारे आंदोलन हैं। अंग्रेजों से लेकर राजाओं के टाइम तक भी आंदोलन होते आए हैं। अब जो ये आंदोलन चला, इतना लंबा चला कि जो कभी इतिहास में कभी इतना लंबा आंदोलन नहीं चला हो। 9 महीने तक चला था आंदोलन। भगत सिंह के चाचा जी ने जो चलाया था, जिसमें वो गाना आपको पता भी याद भी होगा, पगड़ी संभालो जट्टा पगड़ी संभाल, अंग्रेज़ों के टाइम में। तो आज तो अंग्रेज़ों का टाइम नहीं है, आज तो खुद आज़ाद है, स्वतंत्र है। लेकिन कुछ सरकारें ऐसी होती हैं जो किसान को दबाने की कोशिश करती हैं। हम आप बताएंगे किसानों की पृष्ठभूमि और उनकी ताकत। किसान ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये एक ऐसी भूमि है जिन पर किसानों की ज़्यादा पकड़ है। ज़्यादा से ज़्यादा किसान इस क्षेत्र में फसल उगाते हैं, भूमि को, बंजर भूमि को उपजाऊ भूमि बनाते हैं। उपजाऊ भूमि जो बंजर होती है ना, उसको भी, उसमें भी अन्न उगा देना, वो काम है किसान का। मार्शल कौम है किसान। उनके बच्चे फौज में होते हैं, वो देश की रक्षा भी करते हैं। ये जो पट्टी है किसानों की, पश्चिम उत्तर प्रदेश और हरियाणा, पंजाब और राजस्थान, इस भूमि के जो किसान हैं वो योद्धा भी हैं। इन्होंने मुगलों और अंग्रेज़ों की कभी गुलामी भी नहीं की। इन्होंने जब अंग्रेज़ों का तख्ता पलट कर दिया, जब चाहा राजा महाराजों को नीचे उतार दिया, तब चाहा मुगलों को उनको नीचे फेंक दिया। ये जब इन्होंने दिल्ली कूच की है, ये तब फतेह करके निकले हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि जो आज की सरकार है वो शायद भूल गई थी, उनको इतिहास मालूम नहीं इस क्षेत्र का, भूगोल मालूम नहीं इस क्षेत्र का। तो आप कैसे इनसे लड़ सकते हैं? ये वो कौम है जो अंग्रेज़ों पर भी नहीं दबी, किसी राजा महाराजों पर नहीं दबी। ये अपने इतिहास को कभी 300 साल तक भी नहीं भूलते हैं। इस बात का अंदाज़ा इनको नहीं था। ये वो सारी पट्टी है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, जहाँ से पंजाब की साइड से जाकर विदेशियों का आक्रमण होता था, और इनको यही रोकते थे, किसान ही रोकते थे अपने हथियारों से। इनके कबीले हुआ करते थे इस क्षेत्र में जो रहते हैं लोग, ज़्यादातर जाट हैं। जाट वो जाति जिन्होंने सिकंदर को इस देश में घुसने से रोका। सम्राट पोरस, देश का सबसे पहला सिपाही जिसको माना जाता है, वो है पोरस। पोरस ने सिकंदर को नहीं घुसने दिया। मोहम्मद गोरी को जाटों ने नहीं घुसने दिया, खोखरों ने, जो कबीले थे। मोहम्मद गोरी को उन्होंने मारा। ये वो मार्शल कौम है जिसके आगे सारी दुनिया झुकती है। मैं आपको बात करूं तो अंग्रेज भी ये कहते थे कि अगर जाटों का साथ मिल जाए तो हम पूरे विश्व पर राज कर सकते हैं, क्योंकि इस क्षेत्र के जो जाट हैं वो योद्धा हैं, मार्शल कौम है। वो प्यार से तो सब कुछ दे सकते हैं, आप उनकी जान भी ले लो, लेकिन अगर कोई ताकत और अपनी अकड़ में इनसे कुछ भी कहता है तो इनको बर्दाश्त नहीं होता है। दिल्ली बसाई हुई इनकी है, दिल्ली के चारों तरफ जाट बैठे हैं, दिल्ली के हर गेट पर जाट हैं, तो दिल्ली की सुरक्षा भी इसीलिए है। जो अनंगपाल तोमर जी हुए के राजा उन्हीं के वंशज हैं तोमर, जो बागपत पूरे क्षेत्र में 84 गाँव जाट, और उन्हीं के पोते हैं सलक्षमपाल तोमर, जिन्होंने गाँव बसाया था बागडोली, आज भी इतिहास में दर्ज है। और लाल किला अनंगपाल तोमर जी का ही बनवाया हुआ है महाराजा का। तो जाट वो कौम जिसने इतिहास में अपना नाम दर्ज किया है, हर क्षेत्र में, खेल से लेकर लोग जनोज तक। तो वो सरकार ये चीज़ भूल गई कि ये वो कौम है जो आज तक ना किसी के सामने झुकी है, ना पसंद करती है। तो मैं ये कहूँगा जो सरकार ने फैसला लिया वो बहुत अच्छा किया, लेना भी चाहिए। अगर नहीं लेती तो सरकार, मैं मानता हूँ कि यूपी तो छोड़ो, शायद 2024 में नहीं आती कि जिन्होंने जाटों से पंगा लिया है वो आज तक नस्ते नाबूद ही हो गई हैं। जाटों ने ही बीजेपी को उभारा था पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जाट ही इनको
गिरा देंगे। तो सुनते रहिए और देखते रहिए MMG। शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।